कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा सीखेंगे। किसी को याद है अंक किसे कहते हैं? बताओ, अंक किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 7, 8, 9। नहीं, अब बस इतने को अंक कहा जाता है। इतने को क्या कहा जाता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहा जाता है। याद हो जाएगा? अंक किसे कहा जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को बोलो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहा जाता है। अच्छा गिनो, को है अंक टोटल? अंकों की संख्या, अंकों की बताओ को अंक है टोटल? तो गिन लो। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को है? 10 गो ना। को तो कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? दुनिया का कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या अंक से बनता है। किससे बनता है? अंक से बनता है। दुनिया का कोई भी संख्या किससे बनता है? अंक से। अगर देखो बताते हैं, संख्या अलग है, अंक अलग है। कुछ लिखो मत जी कोई भी। क्या लिख रहा है? संख्या अलग है, अंक अलग है। कोई पूछेगा संख्याओं की संख्या कितनी है? संख्याओं की संख्या, संख्याओं की, तो संख्याओं की संख्या अनंत है। क्या है? अनंत। संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अनंत का मतलब होता है, कोई पूछेगा संख्या टोटल कितना है, तो बहुत ज्यादा है। संख्या कितना है? लेकिन अंक को है 10 को। अंक को है टोटल, अंक को है टोटल, और संख्या टोटल को है अनंत है, गिना ही नहीं जा सकता है। समझ में आ जाएगा? लिख लो। अब आता है प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या। गिनती जानते हैं ना आप? गिनती जानते हैं ना? गिनती किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होता है, तो उसी को कहा जाता है प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है? गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। बोलो प्राकृत। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? देखो, प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है? गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अरे चलो बताओ, गिनती की संख्या को होता है? गिनती शुरू कहां से होता है बताओ? 1 से गिनती कहां से शुरू होता है? अच्छा, प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? तो गिनती के संख्या को। किसको? गिनती के संख्या को। किसको कहा जाता है? गिनती के संख्या को। प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? गिनती के संख्या को। इसके बाद बताओ, गिनती कहां से शुरू होता है? 1 से। तो प्रथम प्राकृत संख्या। कोई पूछेगा कि पहला प्राकृत संख्या क्या होता है? 1। पहला प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 ना होता है। पहला प्राकृत संख्या कितने का होता है? अंक किसे कहा जाता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहा जाता है? अंक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को क्या कहा जाता है? अंक। क्या कहा जाता है? और गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है?
प्राकृत संख्या, गिनती को संख्या क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? गिनती की संख्या को। प्रथम प्राकृत संख्या क्या है? कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? कुल प्राकृत संख्याओं, कुल प्राकृत संख्याओं की संख्या। कोई पूछेगा कि टोटल कितना प्राकृत संख्या है, गिनइबे नहीं करेगा। इतना है कि गिनइबे नहीं करेगा। जौन चीज ना गिनाता है ओकरा अनंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुल। कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत। कुल प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? अनंत। कितनी है? आ जाएगा समझ में। टोटल प्राकृत संख्या कितनी है? अनंत है, बहुत ज्यादा है। समझ में आ जाएगा? चलो लिख लो। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। और अंक किसको कहा जाता है बताओ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 4 5, अरे सीधा बैठ। 0 1 2 3 4 5 7 8 9 को क्या कहा जाता है? अंक। 0 1 2 3 4 5 7 8 9 को क्या कहा जाता है? गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या क्या कहा जाता है? अब आता है पूर्ण संख्या। कि पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? देखो, अगर गिनती के संख्या में हम 0 को भी लिख लें। किसको लिख ले? अच्छा, गिनती के संख्या, प्राकृत संख्या किसे लिखा जाता है? ऐसे ही ना, 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाता है। अगर यही में हम फेंट के क्या लिख दें? 0। क्या लिख दें? तो एकरे के कहा जाता है पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? कौन सा संख्या? अगर गिनती के संख्या में हम 0 को लिख लेंगे तो क्या कहलाएगा? अंक। किसे कहा जाएगा बताओ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहा जाता है? अंक। गिनती की संख्या को कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को अगर गिनती की संख्या में खाली एगो 0 को लिख लोगे तो क्या बन जाएगा? वो क्या कहा जाएगा? बोलो। यदि गिनती के संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। यदि गिनती के संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब बताओ, कोई पूछेगा प्रथम पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे पहला पूर्ण संख्या क्या होगा बताओ? 0। कहां से शुरू होता है? 0 से ना। कहां से शुरू होता है? अच्छा, एक बात बताओ। अच्छा, पूर्ण संख्या बराबर हो गया क्या? पूर्ण संख्या बराबर 0 और गिनती की संख्या ना। 0 और गिनती की संख्या। 0 और गिनती की। और 0 को लिखेंगे तबे ना गिनती की संख्या में पूर्ण संख्या बनेगा। कौन सा संख्या बनेगा? पूर्ण संख्या। अगला बताओ, अगर कोई पूछेगा कि पूर्ण संख्याओं की संख्या कितनी है? पूर्ण संख्याओं की संख्या। कोई पूछेगा कि टोटल पूर्ण संख्या कितना है? तो अब बताओ, प्राकृत संख्या की गिनती की संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या गिनाया है? नहीं गिनाया है, अनंत है ना। और वो में 0 एगो और बढ़ गया। अरे एगो पहले ही से ना गिनात रहे, वो में एगो और बढ़ गई तो गिना जाई ना ना। तो एक कितना संख्या हो जाएगा? अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत। पूर्ण संख्याओं की टोटल संख्या कितना है? अनंत है। पूर्ण संख्याओं की टोटल संख्या कितना है? आ जाएगा समझ में? बुझा जाएगा? लिख लो। नेक्स्ट आता है धनात्मक संख्या। नेक्स्ट क्या आता है? धनात्मक संख्या। कौन सा संख्या? चलो, हम लोग क्या क्या पढ़े अभी बताओ? अभी हम लोग पढ़े अंक। क्या पढ़े? फिर क्या पढ़े? कोई बताओ जल्दी से। प्राकृत संख्या। कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या। फिर क्या पढ़े? पूर्ण संख्या। क्या पढ़े? अंक किसको कहा जाता है?
जीरो से लेके 9, जीरो से लेके। अब प्राकृत संख्या किसको कहा जाता है? गिनती को। किसको? गिनती कहां से शुरू होता है? 1 से। अब पूर्ण संख्या किसको कहा जाता है? गिनती के संख्या में जब जीरो को शामिल करेंगे तब, गिनती के संख्या में जब जीरो को शामिल करेंगे तो क्या कहलाएगा वो? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा वो? बताओ, अंक की संख्या कितना था? 10 गो। प्राकृत संख्याओं की संख्या कितना था? अनंत। कितना था? बहुत ज्यादा था ना। अब पूर्ण संख्याओं की संख्या भी कितनी होगी? बहुत ज्यादा, अनंत। कितना होगा? अनंत। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, क्योंकि कहां से शुरू होता था ये? 1 से। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। क्या होता है? 0। अब धनात्मक संख्या क्या है? धनात्मक संख्या क्या है? अच्छा बताओ, धनात्मक का मतलब होता है कि उसके आगे कोई चिन्ह न रहे और न ही तो प्लस का चिन्ह रहे। हाई है प्लस का चिन्ह, इसको कहा जाता है, प्लस को कहा जाता है धनात्मक। क्या कहा जाता है? धनात्मक। क्या कहा जाता है? धनात्मक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉजिटिव। क्या कहा जाता है? पॉजिटिव। इसी को कहा जाता है प्लस। क्या कहा जाता है? प्लस। इसको कहा जाता है, माइनस को कहा जाता है ऋणात्मक। क्या कहा जाता है? ऋणात्मक। क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है नेगेटिव। क्या कहा जाता है? नेगेटिव। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है माइनस। क्या कहा जाता है? माइनस। क्या कहा जाता है? माइनस। क्या कहा जाता है? इसको प्लस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइनस। क्या कहा जाता है? बोलो। ये लिख लेना है आप लोगों को, जब बोलेंगे लिखने के लिए तब, अभी नहीं लिखेगा कोई, हम हट जाएंगे तब लिखना है। धनात्मक संख्या किसको कहा जाता है? जिस संख्या के आगे कोई संख्या रहेगा। क्या रहेगा? कोई संख्या रहेगा, कोई चिन्ह नहीं रहे, न प्लस का न माइनस का, और न ही तो कोई संख्या रहेगा और उसका आगे प्लस का चिन्ह रहे। दोनों स्थिति में उसको धनात्मक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह न रहे, या जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह न रहे या प्लस का चिन्ह रहे, उसी को धनात्मक संख्या कहा जाता है। पहले इतना लिखो, जिस संख्या के आगे, पढ़ो क्या कह रहा है, जिन संख्याओं के आगे कोई चिन्ह न रहे या प्लस का चिन्ह हो तो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। बोलो, जिन संख्याओं के आगे कोई चिन्ह न हो या प्लस का चिन्ह हो तो वे धनात्मक संख्या कहते हैं। कोई चिन्ह नहीं रहेगा और रहबो करेगा तो किसका रहेगा? प्लस का। किसका रहेगा? अब बताओ, 12 कोई चिन्ह आगे दिख रहा है, लेकिन 3 के आगे कौन सा चिन्ह दिख रहा है? प्लस का। इसके आगे कोई चिन्ह दिख रहा है? इसके आगे कौन सा चिन्ह दिख रहा है? चलो बताओ, ये धनात्मक संख्या है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है। ये बताओ, ये धनात्मक संख्या है कि नहीं है? किसका चिन्ह है इसके आगे? कोई ना रहे तो वो धनात्मक, अब प्लस रहे तब वो धनात्मक, कोई ना रहे तब वो धनात्मक, अब प्लस रहे तब वो धनात्मक। तो चलो बताओ, अब कोई पूछेगा सबसे छोटी सबसे छोटी धनात्मक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होता है? सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होता है? 1 होता है। सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होता है? सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होता है? चलो लिख लो, ठीक है, जितना ही रहेगा।